भार इस वक्त हम मौजूद है कोलेबिरा विधायक विल्सन कोनगाड़ी के पास में और खास बातचीत हम करेंगे पेसा कानून को लेके, कि बहुत सारे सामाजिक संगठन के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा था और इसी बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे खास बातचीत की और सीधे तौर पे विल्सन कोनगाड़ी ने साफ तौर पे कहा है कि ये पेसा कानून जो है भाजपा की साजिश है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पेशा कानून निश्चित तौर से आदिवासी और मूलवासी जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि पेशा में दो भाग में हम रख के कह सकते हैं। एक तो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जिसमें योजनाओं का चयन, क्रियान्वयन, ये सारे अधिकार उनको मिले, और दूसरा प्रशासनिक में ग्राम योजनाओं का निगरानी देखना, वो सारी चीजें आएंगी। और तीसरा भाग है इसमें हमारा प्राकृतिक साधनों का उपयोग। ये तीन अधिकार मूलतः पेशा में है। और पेशा को लेकर अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं बहुत बेवजह एक विवाद बना हुआ है। लोग पेशा को कई रूप में, कोई पी पेशा कह रहा है, कोई पेशा कर रहा है। जैसे भारत का इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, उसी तरह कई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 ये नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, जिसको वन अधिकार कानून संक्षेप में करते हैं। तो नाम, और जिसे उसी तरह एसोसिटी एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एसोसिटी लोग संक्षेप में करते हैं। कोई भी बड़ा नाम को जब एक बनता है तो उसको शॉर्ट नाम में भी लोग पुकारते हैं, इसलिए नाम को लेकर लोग झूठ मूठ का बेवजह परेशान है और विवाद खड़ा कर रहे हैं। कहीं कोई कर रहा है ये सरनाओं के लिए है, ईसाइयों के लिए नहीं है, कहीं कह रहा है कि ईसाई लोग ये चाह रहा है, सरना लोग ये चाह रहा है। तो ये साजिश रची जा रही है भाजपा के द्वारा। मैं अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी बेस के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। आदिवासी समुदाय यहां पर सबसे पुराना समुदाय रहा है, जिसको सब कोई मानते हैं। और आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें प्रकृति के साथ आत्मीयता और मित्रतापूर्ण भाव के साथ ये लोग सामंजस्य बनाकर रहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का कैसे उपयोग करना है, किस हद तक उपयोग करना है, ये लोग जानते हैं आदिवासी समुदाय। और दूसरा आदिवासी समुदाय में है कि ये लोकतांत्रिक, सबसे पुराना लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह आदिवासी समुदाय चलता है। यहां पर थोपा नहीं जाता है, यहां सर्वसम्मति से सब कुछ को निर्णय लिया जाता है। और एक बड़ी बात कि आदिवासी समुदाय हिंदू वर्ण व्यवस्था का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है और इन्हें मैदानी इलाका से खदेड़ कर पठारी जंगल एरिया में अपने अस्तित्व, संस्कृति, पहचान को बचाने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। बहुत पुराने काल में इतिहास है। और सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य कहें, आदिवासी हमारे देश में जहां जहां पर भी रह रहे हैं, वह उस आदिवासी निवास स्थान में जहां रह रहे हैं वहां आज अकूत धन संपत्ति है, खनिज संपदा के रूप में, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, और प्राकृतिक आपदाओं से भी ये क्षेत्र दूर है। तो लोगों का नजर इस भूमि पर है और लोग नहीं चाह रहे हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में
पेशा कानून लागू हो, नियमावली बने, इसी तरह विवाद बना रहे और इनके संसाधनों का और खनिज संपदाओं का दोहन हम करते रहे। इनका मकसद साफ है, ये आदिवासियों को लड़ाकर, इन्हें कमजोर कर, बांटकर अनुसूचित क्षेत्र को ही खत्म करने का साजिश रचा जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदाओं को कब्जा किया जा सके। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में जब पेशा कानून लागू हो जाएगा तो प्राकृतिक संसाधन का अधिकार मिलेगा। अब तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि समता जजमेंट के तहत खनिज संपदाओं में भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का, जिनका जमीन खनिज संपदा एरिया में है, उन्हें उनका शेयर के रूप में हिस्सा मिले। जब तक कंपनी रहेगी, जब तक खुदाई होगी, उनको हिस्सा मिले। ये नहीं कि मुआवजा दे दिया और पल्ला झाड़ दिए। ये बहुत खराब व्यवस्था है, घटिया व्यवस्था है। उन्हें उनका हक मिले और जब तक कंपनी रहे, जब तक खनन हो, वहां पर उनको हिस्सा शेयर के रूप में मिलता रहे। और जब खनन बंद हो जाए तो अब उनमें उन्हें फिर से वापस कर दिया जाए। ये समता जजमेंट में भी है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ये जजमेंट आया है। लोग बेवजह उलझे हुए हैं। भाजपा माहिर है उलझाने में। कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वे भी सच्चाई को जानते हैं। व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के कारण लोग आदिवासी समुदाय को भरमा रहे हैं। आदिवासी समुदाय को, वैसे लोगों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। पेशा नियमावली, पेशा कानून तो 1996 बन गया है, लेकिन उसका नियमावली उसे किस तरह से लागू करें। जो पेशा कानून 1996 में जो प्रावधान किए गए हैं अधिकारों को लेकर, उन अधिकारों को कैसे लेना है, वो है नियमावली। उसको धारा वाइज नियमावली बनाना है। हर धारा के लिए एक अलग नियम हो और बेस ग्राम सभा हो। इसके लिए सबसे आसान एक उदाहरण है वन अधिकार कानून, जिसके बारे में बताया कि उसका पूरा नाम होता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट में जंगल का हक को लेकर जो अधिकार प्रावधानित है, उसको देने के लिए नियमावली बना है और उसका आधार ग्राम सभा रहा है। क्योंकि स्पष्ट तौर से संविधान में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में उनके प्रावधान के खिलाफ ही कोई कानून बनना है और वही वहां पर लागू होगा। उनके बीच में कोई कानून नहीं थोपा जा सकता है। जैसे वन अधिकार कानून बना, उसका आधार ग्राम सभा को बनाया गया। पारंपरिक पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा होता है, उसी को अधिकार मिलना चाहिए, उसी के थ्रू हर कुछ होना चाहिए। यही पेशा का मूल भावना है। और इसके लिए मैं तो सदन में पिछला बार चर्चा भी किया। सरकार ने आश्वासन भी दिया है मुझे कि बहुत जल्द जो हाईकोर्ट रांची, माननीय हाईकोर्ट रांची ने जो निर्देश जारी किए हैं कि 2 महीना के अंदर नियमावली देना है, और सदन में सरकार ने भी जवाब दिया है कि उसी समय में हम पूरा करेंगे, इसको देंगे। तो अब देख रहा है कि अब पेशा कानून का नियमावली बनना तय है। लोग भाजपा बड़ी साजिश के तहत उलझा रही है, ना बने पेशा नियमावली और आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाकर अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करा दें और पूरा प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदाओं का दोहन करें।
और पूंजीपतियों को इस सुंदर स्वर्ग जैसे जगह पर बसाने का उनका सोच है। भूमि अधिग्रहण मामले में ग्राम सभा को अंतर रखने की बात कही जा रही है, इसको लेकर भाजपा बड़ी साजिश रच रहा है प्राकृतिक संसाधनों खनिजों को दोहन करने के लिए। 2 कानून उन्होंने बनाया है। सबसे पहला कांग्रेस ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति को प्राथमिकता दी गई थी कि लोग सहमत होंगे तभी वहां पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट काम करेगा। लेकिन उसे संशोधन कर दिया भाजपा ने कि अब ग्राम सभा का सहमति का कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि कोई भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में थोपा नहीं जा सकता है। जो बेसिक आधार है, ग्राम सभा से बिना सहमति के कोई भी योजना अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, यह संविधान कहता है। और ये लोग कांग्रेस द्वारा बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून को असंवैधानिक तरीके से संशोधन कर दिया। जंगल को लेकर भी इन्होंने 1980 में जो वन संरक्षण कानून बना, वन का और पर्यावरण और वन प्राणियों को लेकर, उस कानून को भी इन्होंने संशोधन किया 2022 में। नया वन संरक्षण कानून बनाया। लिखता है संशोधन करते हैं वन संरक्षण का, और जब अंदर देखते हैं तो जंगल को उजाड़ने का कानून बना हुआ है। उसमें भी ग्राम सभा की सहमति को कोई तरजीह नहीं है। सरकार जब चाहे तब सुरक्षा के नाम पर, देश का विकास के नाम पर जंगल को उजाड़ सकती है। यही तो उन्होंने लाया है वन संरक्षण 1980 में संशोधन करके। तो भाजपा का स्पष्ट सोच जो इन संशोधनों के द्वारा आ रहा है कि वह पेशा कानून को, जो जिनका आधार ग्राम सभा है, स्वशासन का है, इसे खत्म करना चाहती है और मनचाहा तरीके से यहां के जंगल और आदिवासी मूलवासियों के दखल और अधिकार के जंगल और जमीनों को लूटना, दोहन करना इनका मकसद है। दादा, जो समता का अधिकार आया है, क्या बजट सत्र में आपके द्वारा विधानसभा में उठाया जाएगा? निश्चित तौर से मैं पहले भी रखा और इस बार रखूंगा। यह इसे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी सब एक साथ रहते हैं, सबों का जमीन है, सबको इसका लाभ मिलेगा। कंपनी खाली मलाई खाती है। जो जिनका संरक्षक भाजपा है, पूंजीपतियों का संरक्षक भाजपा है, और मलाई का हिस्सेदारी भाजपा भी लेती है। मलाई खाने भाजपा को नहीं देंगे। ये यहाँ की संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदा यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का है। सरकार को आवश्यकता है जितना जरूरत है उतना ले। मैं तो यहां देखता हूं खनन का अधिकार मिल जाता है कंपनियों को। जितना उस कंपनी को चाहिए होता है उससे ज्यादा खनन करके लोग बेचते हैं। इसके लिए खनन नहीं दिया जाता है। देश में जितना जरूरत है उस मटेरियल का उतने आप खनन कीजिए। 100 का आवश्यकता है, यहां 10,000 लोग करता है। अरे जितना आवश्यकता है उस मटेरियल का उतना ही आप खोदिए, उतना ही निकालिए, उसको बिजनेस मत कीजिए। लोग यहां तक कि कोयला भी, अन्य खनिज रॉ मटेरियल को भी बाहर बेच देते हैं। अरे इस देश के लिए वो है, इस देश का संसाधन है, इस देश की विकास और उन्नति और अर्थव्यवस्था के लिए उसको उपयोग होना चाहिए। दादा, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे आदिवासी संगठन के द्वारा भी पेशा कानून का जो विरोध किया जा रहा है। मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा
लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण भाजपा उन्हें उपयोग कर रही है। लेकिन इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के भी जो लीडर हैं वो भी इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जहां पर अधिकार का बात है तो हर कोई अपने वर्ग समुदाय के हित में खड़ा होता है। और हम लोग तो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं ना। जो संविधान में प्रावधान किया गया है, जो कानून बना हुआ है हमारे, उसे न लागू कीजिए। हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांगना गलत है क्या? किसी से छीन कर लेना वो गलत है। हम तो किसी से नहीं छीन रहे हैं और किसी के हक को हम नहीं रोक रहे हैं। आपका जो हक है आप लीजिए, हमारा जो है हक है हमको मिले, हमारा तो स्पष्ट है।